आज का विशेष टॉपिक है 1.2 का है, जो √5 को सिद्ध करना है। यह एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लिख दिए। फिर यहाँ लिखेंगे √5 बराबर a/b। फिर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर यानी √5 के इसका भी वर्ग कर देंगे, बराबर a/b है, इसका भी वर्ग कर। √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ हो जाएगा a²/b²। क्रॉस सब गुना करेंगे तो a² बराबर 5b², a बराबर 5b²। यहाँ लिखेंगे चूँकि a² का एक गुणनखंड 5 है, 5 है, इसीलिए a का भी गुणनखंड 5 होगा, 5 होगा। फिर आगे हम देंगे, आगे लिखेंगे इसी के आगे, अब a बराबर 5n मान, a बराबर 5n माना 5n के स्क्वायर करेंगे, बराबर यहाँ हो जाएगा 5b²। 5n के स्क्वायर तो 25n² बराबर 5b²। ये 5 से 5 कट गया तो 5n² बराबर b²। फिर इसके नीचे लिखेंगे चूँकि b² का एक गुणनखंड 5 है, 5 है, इसीलिए b का भी गुणनखंड 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा। इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु यह विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी पहला सवाल √5 वाला बन गया। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट सवाल आप दूसरा का देखते हैं। दूसरा सवाल है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। फिर लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। 3 + 2√5 बराबर a/b, a/b। 2√5 बराबर a - 3/b, ये वाला इधर आ जाएगा।
हो गया। फिर आगे हम लिखेंगे √5 बराबर a माइनस 3/2b। 2b। फिर आगे होगा चूंकि a माइनस 3/2b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसीलिए इसीलिए √5 इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या संख्या होगा होगा परंतु परंतु यह विरोधाभास है। परंतु परंतु यह परंतु यह विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः अतः 3 प्लस अतः 3 प्लस अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। चलिए इसी के साथ दूसरा भी सवाल बन गया। अब तीसरा सवाल की ओर देखते हैं। तीसरा सवाल है 1/√2। 1/√2 को बनाना है। इसको भी सिद्ध करके दिखाना है। लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या 1/√2 बराबर a/b। 1/√2 बराबर a/b। √2 a बराबर b आ गया। √2 a बराबर b और √2 बराबर b/a हो जाए। √2 बराबर b/a। फिर लिखेंगे चूंकि b/a एक परिमेय संख्या संख्या है। इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। परंतु परंतु यह विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ तीसरा का पहला सवाल बन गया। अब देखिए तीसरा का दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा का अब दूसरा सवाल हमको बनाना है। तीसरा का दूसरा सवाल कह रहा है 7√5 यानी 7√5 को बनाना है। 7√5 में इसमें बेसी लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। 7√5 बराबर a/b। a/b तो √5 बराबर a/7।
फिर लिखेंगे चूँकि A/7B एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु यह विरोधाभास है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। इसके साथ तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, इसमें है 6 प्लस √2। माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 प्लस √2 बराबर A/B, तो √2 बराबर A-6/B, √2 बराबर हो जाएगा A-6/B। फिर लिखेंगे चूँकि A-6/B एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु यह विरोधाभास है। अतः 6 प्लस 2 एक अपरिमेय संख्या ये हो गया, यानी तीसरा सवाल भी बन गया 6 प्लस 2 इसी तरीका से तीसरा सवाल कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हो गया है सारा और कंप्लीट हो गया इसी के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो अगला भाग अब इसका 1.2 का हो गया है। मैं सारा क्वेश्चन कर लिया, 1.2 का हो गया। अब इससे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।